श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक गुसाईदास सारस्वत मथुरा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। ये लीला में गिरिराज जी पास गोविंद कुंड पर कदम को वृक्ष हैं, तहाँ की सुआ हैं। सो वेणुनाथ श्री ठाकुर जी करते, तब नादरस अधरामृत पान करते। सो ये गुसाईदास पूर्व में सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो वर्ष 14 के भई, तब एक ब्राह्मण के मुखते श्री भागवत को पारायण और भगवत गीता सुने। सो विरक्त होए तीरथ करन लागे। सो तीरथ करत 24 वर्ष के भई, सो मथुरा में आई निकसे। तब विश्रांत घाट पर श्री आचार्य जी संध्या वंदन करत हते। सो दर्शन करी गुसाईदास के मन में आई, जो मैं अकेलो तीरथ बहुत कियो, परंतु अब इनकी शरण हूँ। तब श्री आचार्य जी से विनती किए, महाराज मोकु सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तेरो मन तीरथ करन में है, सो सेवक होई के कहाँ करेगो। तब गुसाईदास ने कही, जो महाराज आप जो आज्ञा करोगे तैसो ही करूँगो। अब तीरथ करत करत मैं तो हारियो, अब मथुरा में एक ठौर करके रहूँगो। तब श्री आचार्य जी गुसाईदास को नाम निवेदन कराए, पाछे कहें भगवत सेवा करो। तब कहे, महाराज आप श्री ठाकुर जी पधराई देऊं, तिनकी सेवा करूं। सो एक वैरागी पास चतुर्भुज श्याम स्वरूप श्री ठाकुर जी को हतो। सो ऊ वैरागी श्री आचार्य जी को स्वरूप दे द्वारिका को गयो। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई गुसाईदास के माथे पधराए। वार्ता प्रसंग पहलो। सो गुसाईदास मथुरा में एक घर ले, तहाँ सेवा करन लागे। सो श्री ठाकुर जी गुसाईदास को सानुभावता जतावन लागे। सो एक वैष्णव गुसाईदास के घर श्री ठाकुर जी को नित्य दर्शन करिवे कुआवे। सो मन में श्री ठाकुर जी सो प्रार्थना करें, जो महाराज मेरे माथे पधारो तो मैं सेवा करूं। या प्रकार मन में नित्य विनती करें। तब गुसाईदास वो वैष्णव सो कहें, जो तुम मेरे पास रहो तो सेवा करो। तब वो वैष्णव ने ना कही। वा के मन में यह, जो अकेलो स्वतंत्र सेवा की कहें, ताते ओ वैष्णव मान्यो नाही। पाछे कछुक दिन में श्री ठाकुर जी गुसाईदास को प्रेरियो। तब गुसाईदास ओ वैष्णव सो कहें, अब तुम श्री ठाकुर जी को पधरावो, सेवा करो। तब वो वैष्णव ने कही, तुम कहाँ करोगे। तब गुसाईदास ने कही, मैं बद्रिकाश्रम को जाऊंगो, तहाँ मेरी देह छूटेगी। तब वो वैष्णव ने कही, कदाचित देह भगवत इच्छा ते न छूटे, फिर आवो तब प्रभु की गति जानी न जाए। तब गुसाईदास ने कही, प्रभु ऐसी न करेंगे, और कदाचित मैं आऊंगो तो तुम्हारे द्वारे रहूंगो। श्री ठाकुर जी तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, मैं न पधराऊंगो, एक दर्शन कर लेऊंगो। तब वो वैष्णव ने श्री ठाकुर जी को पधराए भली भांति सेवा करन लाग्यो, और गुसाईदास बद्रिकाश्रम गए। सो विरह करी देह छोड़ी। सो गुसाईदास श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं। भाव प्रकाश। सो देर छोड़ी लीला में ये पांचे सुआ भई। पांचे कछुक दिन में गुसाईदास की देह छूटन के समाचार ओ वैष्णव को आई। तब कयो, श्री आचार्य जी के वैष्णव झूठ न बोले, देह तो छोड़ी, पाछे मन लगाए के सेवा करन लाग्यो। भाव प्रकाश। सो गुसाईदास कछु दिन भगवत सेवा करी, तब अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब श्री ठाकुर जी जताए, जो अब तू या वैष्णव के माथे पधराए बद्रिकाश्रम जा, तहाँ विरह करी देह छोड़ी लीला में पंची होएगो, तेरो साधन सिद्ध भय चुक्यो। तब गुसाईदास गए, और वह वैष्णव श्री चंद्रावली जी की सखी लीला में हती। चतुरा इनको नाम हतो। सो मथुरा में एक सनोडिया के घर में जन्म पायो। सो माता पिता स्त्री सब मर गए, अकेलो रह्यो। सो श्री आचार्य जी को सेवक हतो। सो भगवत सेवा को ताप बहुत। सो एक दिन श्री ठाकुर जी स्वप्न में कहें, गुसाईदास के ठाकुर जी को नित्य दर्शन करियो। सो श्री ठाकुर जी तेरे माथे जरूर पधारेंगे। ओह वैष्णव आए गुसाईदास के घर नित्य दर्शन करतो। सो श्री ठाकुर जी कृपा करी के वाके माथे पधारे। ताते मूल में जैसो जीव होय, ताई प्रकार सो साधन बने ते फल होय। श्री वल्लभाधीश की जय।